अरे लेने दो भाई, सबको लेने दो मेरे मज़े, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैंने तो यही कहा, मुझे साबित करो कि मैं मिली हुई हूँ। आज लाइव बता के जा रही हूँ, मुझे गलत साबित करो प्रूफ विथ, तो मैं ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी आईडी डिलीट करके चली जाऊँगी। सोनू नाम का व्यक्ति नहीं छोड़ के जाऊँगी यहाँ। मैंने तो पहले भी यही कहा था, आज भी यही कहती हूँ, जाओ गलत साबित करो मुझे। घर बताओ, घर अब मैं तो कमरे में हूँ डियर। देखिए ये है मेरा रूम और दीदी का रूम उधर के साइड है, मेरे सामने के साइड है। नीता दास जी, मेरे बच्चे मेरी तकलीफ़ हो गए क्या? मैंने कब कहा मेरी तकलीफ़ है बच्चे? एक चीज़ का आंसर देना, मैंने कब कहा? यहाँ हूँ बच्चों के खातिर ही हूँ। अभी परेशानी उठा लेंगे थोड़ी समय, पर मैं कुछ सीख कर जाऊँगी या कुछ बन कर जाऊँगी तो आगे वही बच्चों का करियर बनेगा। ठीक है भाई? देखो, घर को लेकर एक बवाल होता रहता है, घर घर घर। मैं वो घर में रहना ही नहीं चाहती थी। सबसे पहली बात तो पहले ही से ही, आज से नहीं काफ़ी टाइम से मैं रहना ही नहीं चाहती थी उस घर में। तो वो घर से मुझे कोई लेना देना ही नहीं, ना वो मेरी सासू माँ और ससुर जी का था। तो मेरा कोई हक थोड़ी है, या मेरे नाम कर दिया है। जिसको भी ऐसा लगता है ना वो घर गवर्नमेंट नहीं है, तो वो मेरे नाम करवा दें कि ये घर है ना विकास जी का है या उनके पापा जी का है या मम्मी जी का है, तो वो मेरे नाम कर दे तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। मैं तो कहूँगी मेरे पास कोई घर नहीं है, आज भी यही कहूँगी। तो इस चीज़ को छोड़ दो। आज मैं कुछ बनती भी हूँ तो अपने बच्चों को और आगे फ्यूचर में कभी भी काम ही आएगा। ऐसा थोड़ी कि मैं सब छोड़ कर आ गई हूँ। भाई मेरे बच्चे छोड़ कर आई हूँ, मुझसे पूछो। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, कौन समझ सकता है? ये देखो, चेहरा देख लिया, आँखों में क्या है? भाई कोई भी माँ ऐसी नहीं होती है जो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं और जाएगी। पर जब ऐसा लगता है ना कि कोई साइड देने वाला नहीं है, इसलिए इतना बढ़िया डिसीजन लेना पड़ता है इंसान को। मैं किसी को भी गलत नहीं बोलूँगी। देखो, भगवान सभी को अच्छा रखे, मैं तो यही कहूँगी हमेशा। बस ये चाहती हूँ कि मैं कुछ काम कर पाऊँ और इस लायक बन पाऊँ कि आगे आने वाले समय में हर चीज़ की नीड पूरी कर पाऊँ, बच्चों से रिलेटेड या किसी भी काम से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि बच्चों से लेकर किसी भी तरीके की। तो मेरी हिम्मत बन सकते हो तो बन जाइए, वरना कमज़ोर नहीं कीजिए मुझे। आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैं नाइट में ये क्रीम अप्लाई करते हुए आपके सामने दिखूं? मैं तो ये चाहती हूँ कि आपको ये नहीं लगे कि सोनू फेक तरीके से यानी कि सही हो रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि देखिए रियल तरीके से स्किन सही हो सकती है, बस केयर करना ज़रूरी होता है। बस यही चीज़ शेयर करती हूँ, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं दो, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं टेंशन है। ऐसा थोड़ी पता है मेरा आरव मेरे बिना रहता नहीं था। मैं झूठ बोल कर आई तो मुझे पूछो, मैं सिर्फ इवेंट का नाम लेकर आई थी। मैं कितने 3-4 जोड़ी कपड़े लाई, ज़्यादा कपड़े भी नहीं लाई। देखो ये कपड़े सूख रहे हैं, ये देखो मेरे कपड़े ये सूख रहा है। मैं कपड़े भी ज़्यादा नहीं लेकर आई थी, इवेंट का नाम लेकर आई थी घर से झूठ बोलकर। क्योंकि यार पता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि यहाँ से दूर निकलना ही काफ़ी है। नहीं, इवेंट था मेरा, था पर किसी वजह से कैंसिल हो गया था। और कुछ भी नहीं बोलूँगी, नहीं यहाँ आना डिसाइड नहीं था कभी।
डिसाइड नहीं था। दीदी ने एक बार बुलाया भी था, पर मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं आ ही नहीं रही थी। पर उस दिन मुझे लगा कि हाँ जाना चाहिए, तो मैंने टिकट करवाया और निकल गई बस। मैंने तो ये भी कह दिया, भाई झूठ साबित कर दो सोनू को, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ, नहीं हज़ारों में कमाऊँगी, इतने लाखों में 50,000 10,000 नहीं कमाऊँगी, मैं 5,000 में भी बच्चों को पाल लूँगी। मैं एक गरीब की औलाद हूँ, तो मैं हमेशा से कम में खुश रहती हूँ। क्या होगा, कभी मेरे पर आएगी तो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूँगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ेगा नहीं या कुछ नहीं करेगा, ऐसा करूँगी कि अपने बच्चों को अपने तरीके से रखूँगी, पर कम में रखूँगी। पर ये ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ये चीज़ों को दिखाकर यहाँ देखो, 1 महीने दिखाऊँगी, फिर 2 महीने दिखाऊँगी, तीसरे महीने कोई नहीं सुनेगा, ठीक है? तो इसलिए मेरी हिम्मत बनो, मैं अच्छे तरीके से कमाना चाहती हूँ, ये कंट्रोवर्सी का हिस्सा मत बनाइए। इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमेशा से हाथ जोड़ती है। ये मत सोचिए कि सोनू मिली हुई है, भैया मेरे से ऐसी बवाल होती भी नहीं है ना, मुझे लड़ाई के नाम से डर लगता है। हमेशा मैं पीछे हटती हूँ, मैं लड़ना नहीं जानती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं पीछे हट जाती हूँ कि तुम खुश रह लो भाई, मैं कहाँ गलत हूँ। पर भाई मुझे तो हमेशा पति का नाम चाहिए। क्योंकि मेरी बच्ची आज इतनी बड़ी हो गई, मुझे भी समझ आता है, पता है। इसलिए मैं कुछ भी करने से पहले 4 बार सोचती हूँ कि मेरे बच्चे हैं। चलो जाने दो। पता है आज मैं दीदी के साथ लाइव बैठी, दीदी ने आज बहुत मस्ती करी, पता है। आज श्वेता आई थी, यानी कि मुझसे मिलने आई थी, आगरा से आई थी। तो दीदी से पूछ कर गई थी, दीदी मैं जाऊँ? तो दीदी ने क्या किया पता है, दीदी ने है ना उसकी फ़ोटो ली, उससे बोल के कि इसको ले जा रही है। क्या कह रहे थे, मैंने पहुंचा तो दिया, 4 घंटे तू बाहर रही, पर ऐसा लग रहा था ये पानी भी अंदर नहीं जा रहा था। बहुत अच्छा लगा, पता है कि यार इतना प्यार करने वाले हैं। भैया जिसको ड्रामे लग रहे हैं प्लीज़ कृपया करें, चले जाएं आप, ठीक है। नहीं मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको पता है मेरी मम्मी कहीं नहीं गई, मेरी मम्मा आएगी। क्योंकि मैं इतनी दूर हूँ तो बच्चों के लिए ही हूँ, अपडेट देती रहती हूँ, पता है। मैं नाइट में भी दीदी के यहीं हूँ, अपडेट हर दिन की दे रही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ भाई। इसलिए पता है मॉर्निंग में भी 8 बजे चली जाती हूँ, 8 साढ़े 8 बजे दीदी के सैलून चले जाते हैं हम, फिर नाइट में आते हैं। मैं सभी अपडेट दे रही हूँ, फिर वहाँ पर इतना अलाउ नहीं रहता है, मोबाइल इतना यूज़ नहीं कर पाती हूँ बस। तो आई होप आप सबको मेरा जवाब मिल गया होगा। हाँ मैं अपनी लाइफ में कुछ करना ही चाहती हूँ। देखो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने कभी भी किसी से नहीं छुपाया, बस ये कहती हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी, कि मैं कुछ सीख सकती हूँ। भगवान ने चाहा तो आगे जाएंगे, वरना थोड़ा तो सीख पाएंगे कि कहीं काम कर सकते हैं। हाँ मैं बात करती रहती हूँ, बच्चों से तो लगाती हूँ फ़ोन और बात करती हूँ। बाबू मुझसे नाराज़ है, बाबू बात नहीं कर रही है। और आरव तो बहुत समझदार है मेरा, हर चीज़ समझता है वो। उसको बोल देती हूँ ना आरव मैं जल्दी आ जाऊँगी, तो आरव समझ जाता है। बाबू थोड़ी सी है ना भावुक सी है, उसको लगता है मम्मी ऐसा, क्योंकि बच्चे को कैसे समझाए। मेरी बाबू हमेशा से उसकी दादी के साथ में ही ज़्यादा रहती है ना, उसकी बुआ से भी शुरू से अटैच है, तो बाबू के तो इतना टेंशन नहीं है, बस आरव का लगता है। आरव बहुत ज़्यादा मिस करता है मुझे ना, मैं भी उससे बहुत मिस करती हूँ, दोनों बच्चों को मिस करती हूँ, ऐसा नहीं कि एक को करती हूँ। पर आरव हमेशा मेरी परछाई जैसा दौड़ता रहता है, पता है। मैं ऊपर खाना बनाऊँगी
तो दौड़ दौड़ कर मेरे पास आएगा। मैं अगर कहीं भी चली भी गई ना, फ़ोन लगा लगा के परेशान करेगा। ना उसको हमेशा से पता है ना कि इवेंट करने जाती है मम्मा, तो वो परेशान नहीं करता। मेरा बहुत अच्छा बच्चा है वो। नहीं, इमोशनल नहीं होंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि बच्चों को छोड़कर एंजॉय करने गई। भाई एंजॉय नहीं, मैं मेहनत करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, कल की आपने जो लाइव देखी है पिंकी की और विकास पैथरॉड की, किस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है और किस तरीके से लड़ झगड़ रहे हैं दोनों, तो इस बात को लेकर सोनू भी बहुत नाराज़ है। सोनू भी कह रही है कि मैं कहाँ से मिली हुई हूँ। लोगों को लगता है कि मैं मिली हुई हूँ, मैं बिल्कुल भी मिली हुई नहीं हूँ। मैं जो सिर्फ कर रही हूँ काम, सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये अपने बच्चों को छोड़कर चली गई है और इसको अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। तो भाई अगर उसको बच्चों की परवाह नहीं होती तो वो ये काम क्यों सीखती, क्यों करती। अगर अभी वो परेशानी थोड़ी सी उठा रहे हैं तो आगे चल के वो अच्छे से रहेंगे तो कम से कम अगर सोनू अच्छे से कमाने लग जाएगी, क्योंकि देखो यूट्यूब में एक थोड़ा सा ही अर्निंग होती है, क्योंकि जब वीडियो के ऊपर होता है, जैसी वीडियो उठती है उसी के हिसाब से उसकी अर्निंग होती है। तो सोनू की इतनी अर्निंग नहीं हो पाती, इसलिए वो दूसरा भी काम देख रही है कि पार्लर का अगर काम सीख जाएंगे तो थोड़ा सा हमें मतलब पैसा भी मिलेगा, अर्निंग होगी, तो मेरे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे और उनकी अच्छे से केयर हो पाएगी। क्योंकि अब वो भी नहीं रहना चाहती है, सोनू भी नहीं रहना चाहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन कल की जो वीडियो में विकास ने जो बात कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है कि सोनू बहुत सही है और ये सोनू को नहीं पसंद करती थी पिंकी, और इसलिए सोनू मतलब पिंकी ये चाहती थी कि सोनू को छोड़ दो, और बहुत ही गलत सलत बोलती थी। तो ये साफ साफ शब्दों में उसने कह दिया है। अभी तक विकास झूठ बोलते चले आए हैं, लेकिन जब पिंकी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो उसकी खिसियाई की वजह से विकास ने सारी पोल पट्टी पिंकी की भी खोल दी है। क्योंकि अभी तक तो पिंकी सपोर्ट कर रही थी तो पिंकी की ढकते थे, ये हर बार ढकते थे, लेकिन अब जब विकास को आ गया है कि अब ये मुझे नहीं रखना चाहती है, तो अब ये विकास जो हैं वो पिंकी के भी बुरे बन गए हैं। मुझे तो पहले भी लगता था कि पिंकी बहुत गलत है, बहुत ही बदतमीजी से बोलती है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। कभी भी हमने ये देखा है कि सोनू की जितनी भी वीडियो आई हैं कितने सीधेपन से बोलती है, कितनी मासूमियत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं जो सोनू का बिल्कुल भी दर्द नहीं समझते हैं और ये लोग सोचते हैं कि ये नौटंकी कर रही है। बहुत से ऐसे रिएक्शन चैनल वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी करते हैं या नकल उतारते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ शर्म नहीं आती है। वही कहते हैं ना कि जो इंसान गोरा होता है ना, तो उसको अपने गोरेपन का बहुत घमंड हो जाता है। मैं कुछ रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी कह रही हूँ कि अगर सोनू सांवली है तो सांवला और गोरा नहीं देखा जाता है, इंसान को ये देखना चाहिए कि वो कितनी सही है। सोनू ने ऐसी कौन सी विकास की इज्जत उछाली है? जो इज्जत उछाली है वो पिंकी ने ही उछाली है, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है पिंकी के चलते कंट्रोवर्सी हुई है। पिंकी नहीं चाहती थी कि जो विकास है वो सोनू के साथ में रहे, और ये चाहती थी कि ये सोनू को तलाक दे दे और सिर्फ मेरा बन के रहे। तो इसी चक्कर में जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो पिंकी की वजह से हुई है। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा, पहले पिंकी का वीडियो आया, उसके बाद में ही सोनू का वीडियो आया। सोनू को शौक नहीं था वीडियो लाने का, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपने मम्मी को और अपनी सास को बुला के ज़बरदस्ती बैठा के बनाई है इसने वीडियो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले तो सोनू ने तो कुछ भी नहीं किया ना, शुरुआत तो पिंकी ने ही की है। वो सब बिल्कुल आपने देखा होगा, विकास की बातें सुनी होंगी। विकास ने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि उसको ये पसंद नहीं करती है, काली कलूटी कहती है, ऐसा कहती वैसा कहती। लेकिन अब विकास को सब कुछ समझ में आने लगा है कि पिंकी भी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है और ये मेरे बच्चों से छुड़वाना चाहती है। तो भाई अगर सोनू के बच्चे और विकास के बच्चे हैं और या पिंकी के बच्चे हैं, वो चारों बच्चे विकास के ही तो हैं। लेकिन ये पिंकी बहुत गलत कर रही थी। एक तो पहली बार तो दूसरी थी, और दूसरी होने के नाते ये सोनू को भी छुड़वाना चाहती थी और विकास से बच्चों को भी छुड़वाना चाहती थी। ये सोचती थी कि सिर्फ मुझे पूछे और मेरे बच्चों को पूछे। तो ये क्या हवा में टपक के आए हैं बेचारे, ये भी तो विकास के ही बच्चे हैं, तो भाई इनको क्यों नहीं पूछेगी। और इस तरीके से झूठ बोल जाती है। अगर सबूत मांग रहा है विकास की मोबाइल दिखा, सबूत दे, तो मोबाइल भी नहीं दिखा रही है, मोबाइल छीन रही है। तो भाई ऐसा क्यों कर रही है? हर बात में झूठ बोल जाती हैं और विकास को गलत बता रही हैं।
तो अब मुझे नहीं लगता है कि विकास गलत है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अब जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही बोली हैं विकास ने कि ये पिंकी मुझसे ऐसा-ऐसा करवाना चाहती थी। और रह गई बात मकान की, तो मकान जो है वो सोनू के नाम बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके साथ में कुछ भी अच्छा किया होता इन लोगों ने, कुछ भी किया होता या सास ने अच्छा किया होता या पति ने अच्छा किया होता या उसको कुछ भी दिया होता या मकान दिया होता, तो बेचारी वो ऐसा कदम क्यों उठाती? क्योंकि पिंकी को तो इन्होंने मतलब फ्लैट दिलवा दिया और सोनू को क्या दिलवाया? सोनू को कुछ भी नहीं दिलवाया। जो चाहते थे वो पिंकी को चाहते थे, लेकिन पिंकी ने क्या किया? मार दी ना, लात मार दी ना। तो इसीलिए ये जो 2 शादी करने वाले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बाद में बहुत पछताते हैं, क्योंकि ये 2 शादी वाली ज़्यादा टिकती नहीं है। 2 शादी जब टिक पाती हैं, अगर आपने पहली को तलाक दे दिया है तो दूसरी आप शादी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। तो इसी को चलते अब दोनों लोगों में कलेश होने लगा, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी होने लगी। अब इतनी बात बढ़ गई है कि सोशल मीडिया पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी पे उतर आए हैं। और जो विकास ने लाइव चलाई थी, तो लाइव इन्होंने तुरंत ही डिलीट कर दी कि किसी को पता ना चले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होशियार हैं जो इन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रखी थी कुछ लोगों ने, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ये वीडियो मिल पाई थी। और ये सब सबूत आपके सामने हम लोग रख पाए हैं कि विकास ने किस तरीके से लाइव चलाई थी, कैसे क्या बोला था। और बिल्कुल साफ साफ खुलासा हो गया है कि पिंकी बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई औरत है, क्योंकि जैसे पिंकी बोलती है, जैसे उसके मतलब बोलने का तरीका है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अपने परिवार को, मतलब अपने ख़ानदान को बहुत अच्छा मानती थी कि मैं ऐसे ख़ानदान की हूँ, वैसे ख़ानदान की हूँ। अगर ऐसे ख़ानदान की होती तो इस तरीके से किसी का घर नहीं तुड़वाती। ये तो घर तुड़वाने में जुटी हुई थी। और जो भी हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ पिंकी की वजह से ही हुआ है। जो छोड़ के गई है वो पिंकी की वजह से ही छोड़ के गई है। पिंकी क्या कहती है कि मैं 15 साल पहले भी क्या मैं थी, तो क्यों छोड़ के चली गई? अब भी इसने वही किया है। तो भाई कोई ना कोई तो रीज़न ऐसा होता है ना, तभी तो इंसान छोड़ के जाता है। ना तो कौन अपना परिवार छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता है। क्योंकि विकास की भी कुछ गलती है, विकास ने उसके साथ में कुछ ऐसा किया होगा तभी वो छोड़ के गई होगी। और मुझे तो ये लगता है कि विकास और पिंकी के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसी चक्कर में ही वो सोनू चली गई। क्योंकि अब भाई देखिए, कोई नहीं चाहता है कि मेरा पति किसी दूसरी औरत के पास जाए। उसने समझाया भी होगा लेकिन वो नहीं समझे होंगे। उन्होंने ये कहा होगा नहीं मैं तो इसी के साथ में रहूँगा, इसको लाऊंगा। तो अब औरत क्या कर सकती है? तो फिर वही कदम उसने उठा लिया कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ। तो ये सोनू चली गई। और कहने की बात पिंकी आती है कि वो 15 साल पहले क्यों गई। अपनी अपनी कोई नहीं कहता है, दूसरे के तो सब कहने लगते हैं, अपनी अपनी सबको ही ढक के रखता है। लेकिन अब यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि पिंकी बहुत ही ज़्यादा गलत है और इतना इमोशनल करती है अपनी बातों से कभी कभी कि मैं ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी। तो कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे पता है। और ये जो सिर्फ मिली है पिंकी को, सिर्फ अपने कर्मों की सज़ा मिली है। बाबा महाकाल का नाम बदनाम करती हैं कि हाँ बाबा महाकाल मेरे लिए सब कुछ सही करेंगे। जो सही होता है उसके लिए सही करते, जो गलत होता है उसके लिए कभी गलत नहीं करते भगवान भी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है? मैंने जो सोचा, मैंने जो समझा, तो मैंने आपको अपनी राय दी है। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।